बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। आज हमारा 10th क्लास का मैथ का तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन के लिए जो मेथड है वो ये होता है कि हमने कोई ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं कि अगर फॉर एग्जांपल r और s कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं कि अगर हम r और s को प्लस करें तो वो b के इक्वल आ जाए, और अगर r और s को मल्टीप्लाई करें तो वो a c के इक्वल आ जाए। अब इसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल, इसको मैं दूसरे तरीके से इस तरह से बताता हूं कि इसका तरीकाकार ये होता है कि हमने a और c को मल्टीप्लाई करना है, यानी यहां पे जो भी कांस्टेंट्स होंगे या जो भी नंबर्स होंगे हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने कोई ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, यानी वो जो RS वाली बात है कि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो AC के इक्वल आंसर आ जाए, और उनको प्लस या माइनस जो भी करें तो B के इक्वल आ जाए। तो वो दो नंबर्स जो होंगे वो दो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, और बाकी प्रोसेस में हम इसको वो कॉमन लेके सॉल्व कर देंगे। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1, इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने 20 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा -20। अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि 20 के फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं। तो 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5। अब ये इतने पेयर्स बन जाएंगे। आपने इनमें से उस पेयर को लेना है कि जिसको माइनस करने से 1x आ जाए, तो वो पेयर जो है वो 4 और 5 होगा। इसका मतलब है कि नंबर्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो 5x और 4x है। अब चूंकि माइनस का प्रोसेस होगा तो इसके लिए दोनों साइन जो हैं वो डिफरेंट होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अब देखें x के साथ यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो जो माइनस है वो बड़ी टर्म के साथ और प्लस जो है वो छोटी टर्म के साथ आ जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 20 अपनी जगह पे रहेगा, और इस माइनस एक्स की जगह पे अब हमने ये पेयर लगा देना है माइनस 5x प्लस 4x। अब दो को मिला के हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया तो बाकी बच जाएगा x माइनस 5 प्लस इन दोनों में से 4 दोनों को डिवाइड कर सकता है तो 4 कॉमन निकाल देंगे तो बाकी बचेगा x, यहां से 4 डिवाइड करेगा तो 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में x माइनस 5 फिर हमने कॉमन निकाल देना है तो बाकी बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो इसमें से या तो फर्स्ट टर्म 0 हो सकती है या फिर सेकंड टर्म 0 हो सकती है। हमने दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रख लेना है। तो यहां से इसको x के लिए हल करेंगे तो -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। इसी तरह से ये +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 5 और -4। सेकंड पार्ट है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। अब सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 5y आ जाएगा
3y²। अब इन दोनों टर्म्स को इस साइड पे लेके आएंगे तो -y² + 5y इज इक्वल टू 0। अब जो लाइक टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर दें। 3y² -y² तो ये आ गया 2y² + 5y इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स चूंकि वो ax² + bx + c की फॉर्म पूरी नहीं है, तो हम किसी में से ही अगर y कॉमन ले लें तो 2y + 5 आ जाएगा और ये फैक्टर्स बन जाएंगे। तो अब या तो y 0 हो सकता है या फिर 2y + 5 0 हो सकता है। यहां से y की वैल्यू 0 है, वो 0 ही रहेगी, और यहां से फर्स्ट स्टेप में हम 5 को उधर लेके जाएंगे तो -5, और फिर y = -5, और जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वो इधर जाके डिवाइड कर देगा। तो ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 0 और -5/2। अब इसी का हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 17x²। ये 32 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हम इस साइड पे लिख देते हैं। अब हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, तो आंसर आ जाएगा -68। अब हमने -68 के लिए ऐसा पेयर लेना है, ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -68 आ जाए और माइनस करेंगे तो 32 आ जाए। तो वो दो फैक्टर्स होंगे 34 × 2। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68, और 34 में से 2 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो फिर पेयर्स इस तरह से लिखेंगे 17x² + 34x -2x -4 इज इक्वल टू 0। अब 17x कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा। इसी तरह से इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा। अब x + 2 को हम अगेन कॉमन निकाल दें तो बाकी बचेगा 17x - 2। अब या तो x + 2 0 है या फिर 17x - 2 0 है। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा, और यहां से पहले स्टेप में हम सिर्फ 2 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और फिर 17 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। तो ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -2 और 2/17। अब एक लास्ट पार्ट और मैं कर देता हूं। तो फोर्थ पार्ट है x² -11x इज इक्वल टू 152। तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x² -11x -152 इज इक्वल टू 0। अब इसमें सबसे पहले हमने 152 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो -152 आ जाएगा। अब 152 के लिए हमने ऐसा पेयर लेना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 152 आ जाए और माइनस करने से 11 आ जाए। तो वो पेयर है 19 × 8 कि 19 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 आएगा, और 19 में से 8 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। तो अब पेयर्स जब यहां पे लिखेंगे तो x² -19x + 8x -152 इज इक्वल टू 0। अब फिर दो को मिला के हम कॉमन निकाल लेते हैं। इनमें से x कॉमन निकलेगा तो बाकी बचेगा x -19। इन दोनों में से 8 दोनों को डिवाइड करता है तो 8 कॉमन आ जाएगा, और बाकी बचेगा x -19 इज इक्वल टू 0।
अब x माइनस 19 को अगेन हम कॉमन निकाल दें तो बाकी बचेगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इधर x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकलेगी, माइनस 19 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 8 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 19 और माइनस 8। तो ये जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस हमने पढ़ लिया है, इसकी प्रैक्टिस बाकी जो 2 पार्ट्स है इसकी आप खुद करने की कोशिश करेंगे और अगर फिर भी कोई मसला होगा तो हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।